हाय, मैं हूँ डॉक्टर मीता और मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसमें एक फीमेल है, उसका वेजाइना है और उसके वेजाइना के अंदर 1-2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ स्थित है ये हाइमेन। ये छोटा सा हाइमेन आज हमारी कहानी का मुख्य किरदार है। इस कहानी की शुरुआत होती है कहानी के मुख्य किरदार की खोज से, यानी हाइमेन के डिस्कवरी से। 16 से 17वीं सदी के कहीं बीच में मेडिकल शोधकर्ताओं ने इसकी खोज बाय मिस्टेक कर डाली और इसका नाम पड़ा हाइमेन। हाइमेन जिसका ग्रीक अर्थ है थिन स्किन, यानी एक पतली झिल्ली की तरह स्किन। बहुत सारे लोग इस हाइमेन को ग्रीक माइथोलॉजी से भी जोड़ते हैं। समझते हैं कैसे? ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता है हाइमेनियस, जिन्हें हाइमेन भी कहा जाता है। हाइमेनियस को गॉड ऑफ मैरिज माना जाता है, जिनका सिंबल एक बर्निंग टॉर्च है, यानी आम भाषा में जिसे एक जलती हुई मसाल कह सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना था कि हाइमेनियस जिस शादी में आते हैं वो शादी सफल होती है, इसीलिए हाइमेनियस को शादी में बुलाने के लिए शादियों में उनके लिए गाने गाए जाते थे। चूंकि ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद ही एक मेल और एक फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो फर्स्ट मैरिज के फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में फीमेल के वेजाइना में जो हाइमेन होता है ये ब्रेक होता है, ऐसा माना जाने लगा। और यही से शुरू हुआ शादी के साथ हाइमेन का लिंकअप। धीरे धीरे लोग बदले, जमाना भी बदला, साइंस ने खूब तरक्की की और अब लोग साइंस के तराजू पर हर पुरानी बातों को रख कर के देखने लगे कि क्या वो अब तक जो सोच रहे थे वो सही है या नहीं। तो हाइमेन, जिसे सबसे पहले शादी से जोड़ा गया, फिर शादी के बाद अब इसे एक साइन ऑफ फीमेल वर्जिनिटी के तौर पर देखा जाने लगा। तो अब सवाल ये उठा कि क्या हाइमेन एक साइन ऑफ फीमेल वर्जिनिटी है या नहीं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें वेजाइना का डेवलपमेंट समझना जरूरी है। वेजाइना 2 सॉलिड स्ट्रक्चरों के मिलने से बना होता है। प्रेगनेंसी के 5th मंथ कंप्लीट होते होते ये दोनों सॉलिड स्ट्रक्चर अंदर से खोखले हो जाते हैं, लेकिन इन 2 सॉलिड स्ट्रक्चरों का ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, इनके आपस की दीवार जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होती है और ये दीवार ही आगे चलकर हाइमेन एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ये जो हाइमेन है ये एक डिस्क की तरह होता है और इसके सेंटर में, यानी यहाँ एक हॉलो होता है, जिसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। नॉर्मली हाइमेन के सेंटर में जो छेद होता है वो एक आधे चांद की शेप की तरह होता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। कई बार इस छेद के बीच में यहाँ पर एक दीवार रह जाती है और जो हाइमेन है वो कुछ ऐसा दिखता है। कभी कभी हाइमेन में एक छेद की जगह बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वो ऐसा दिखता है। कभी कभी हाइमेन में इतने सारे छेद की जगह एक भी छेद नहीं होता और हाइमेन पूरा प्लेन एक सॉलिड डिस्क की तरह हो जाता है और इस कंडीशन को इम्परफोरेट हाइमेन, यानी ऐसा हाइमेन जिसमें कोई भी छेद ना हो, कहते हैं। इस इम्परफोरेट हाइमेन की वजह से प्यूबर्टी के पहले तो इस फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये फीमेल प्यूबर्टी को अटेंड करती है और उसके यूटरस से अब ब्लड वेजाइना में आता है, लेकिन ये ब्लड वेजाइना से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि यहाँ हाइमेन में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है। तो इस तरह से इस फीमेल को इस बार पता भी नहीं लगता है कई बार कि उसे एक्चुअल में पीरियड्स आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट साइकिल में फिर से जब उसे पीरियड्स आते हैं और फिर से उसका ब्लड जो यूटरस से अब वेजाइना में आता है, लेकिन फिर से वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि सेम यहाँ अभी भी कोई ओपनिंग नहीं है और इस तरह से ये ब्लड जो है ये बार बार वेजाइना में कलेक्ट होता है, जिसके कारण अब इस फीमेल को उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत जोरों का दर्द होता है और वो इसी पेट दर्द के कंप्लेंट को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है और जब डॉक्टर ये चेक करती है कि कहीं उसे पीरियड्स आ रहे हैं और उसे ये इम्परफोरेट हाइमेन वाली कंडीशन तो नहीं है कहीं उसके साथ। डॉक्टर उस लड़की को चेक करते हैं कि उसके हाइमेन में कोई ओपनिंग है या नहीं और अगर उसे दिखता है कि हाइमेन में कोई भी ओपनिंग नहीं है तो डॉक्टर्स बस
एक यहाँ ओपनिंग बनाते हैं जिसके थ्रू अब तक वेजाइना में जो ब्लड कलेक्टेड है वो बाहर आ जाता है और इस फीमेल को पेट दर्द की शिकायत अब दूर हो जाती है। और इसके बाद हर महीने अब इस फीमेल को नॉर्मल पीरियड्स आते हैं और उसके पीरियड का ब्लड इस हाइमेन के ओपनिंग के थ्रू बाहर भी आता है। अब हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं कि क्या ये हाइमेन एक साइन ऑफ फीमेल वर्जिनिटी है या नहीं। और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि क्या हाइमेन के ब्रेक होने का एकमात्र रीजन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स है या कुछ और भी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी कई ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हाइमेन ब्रेक हो सकता है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान टैम्पोनस या मेंस्ट्रुअल कप का यूज करना। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, बाइसाइक्लिंग, हेवी एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक के कारण भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा एक और रीजन है, अगर फीमेल के प्राइवेट बॉडी पार्ट में डायरेक्ट ट्रॉमा होता है तो भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। कई दफा ऐसा भी होता है कि हाइमेन बाय बर्थ ही एब्सेंट होता है और कई बार ये हाइमेन इतना इलास्टिक होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन इंटैक्ट रहता है, यानी हाइमेन ब्रेक नहीं होता है। तो अब तक हमने देखा कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी ऐसे कई रीजंस हैं जिसके कारण हाइमेन ब्रेक हो सकता है। तो कभी कभी बाय बर्थ ही हाइमेन एब्सेंट होता है और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन अपने इलास्टिक नेचर के कारण प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से तीनों पहलुओं को देखने और समझने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि हाइमेन को एज ए साइन ऑफ फीमेल वर्जिनिटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये थी हमारे छोटे से किरदार हाइमेन की बड़ी सी कहानी। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।